हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कल जो हमने पार्ट 1 ऑफ रे ऑप्टिक्स देखा उसमें हमने डिस्कस किया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या डिस्कस किया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और उसमें जो डिराइवेशंस है ये मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे कौन कौन सी डिराइवेशंस बेटा हमने देखी। ये मिरर फॉर्मूला हमने देखी थी कल। ये उसके बाद मैग्निफिकेशन और उसके बाद मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला भी हमने डिराइव की थी कल, जैसा कि आपको याद ही होगा। तो आज के सेशन में हम आएंगे बेटा, कंटिन्यू करेंगे ये रे ऑप्टिक्स का जो दूसरा पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? क्या है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब? तो क्या होता है बेटा, आप देखो बेटा, आप यहां पे एक सरफेस ऑफ सेपरेशन मैंने ली। ये सरफेस ऑफ सेपरेशन है, यहां से मीडियम नंबर 1 है बेटा और यहां से मीडियम नंबर 2 है। मीडियम नंबर 1 और मीडियम नंबर 2 है। सो यहां क्या होता है बेटा, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। शाबाश, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जैसे ही लाइट ट्रेवल करेगी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, थोड़ी डायग्राम में थोड़ी अच्छी बनाऊंगा बेटा। जब लाइट ट्रेवल करेगी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम तो लाइट क्या होती है? बेंड होती है बेटा। लाइट जो है वो बेंड होती है। अगर ये नॉर्मल है बेटा, लाइट जो है, क्योंकि इसकी स्पीड चेंज होती है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो एक्चुअल में होता क्या है, इसकी जो स्पीड है स्पीड चेंज होती है। स्पीड चेंज होने की वजह से इसकी जो एक्चुअल डायरेक्शन थी वो बेंड हो गई बेटा। सो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ये बेंड होती है। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट का नाम क्या रखा है हमने? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो अगर मैं बेटा आपको बोलूं व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आप क्या बोलोगे बेटा? ये ऐसा फिनोमेना है जिसमें बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। कब होती है बेंडिंग ऑफ लाइट? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम तो लाइट जो है बेंड होती है। उसी बेंडिंग ऑफ लाइट का नाम हमने रखा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हां, अब ये हो सकता है कभी लाइट जो है वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। सर उसका मतलब क्या है? नजर रखो बेटा, ये लाइट आई, ये नॉर्मल था, लाइट इस तरह से बेंड हो जाएगी। लाइट बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। ये एक। दूसरा है बेटा, ये नॉर्मल है, ये आपके सामने नॉर्मल है, ये नॉर्मल रहा आपके सामने। लाइट आएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ये दूसरा फिनोमेना है। So light can either bend towards normal or light can either bend away from normal. ठीक है, अगर लाइट बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, जैसा कि मैंने इस वाली डायग्राम में बनाया है, लाइट जो है वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? ये जो दूसरा मीडियम है इसको हम बोलेंगे ये फिर डेंसर मीडियम है। इस तरह से बेटा मैं आपको समझाऊंगा। ये बेटा मैंने मीडियम लिया, ये सरफेस ऑफ सेपरेशन है बेटा, ये सरफेस ऑफ सेपरेशन है। यहां पे इस तरह से नॉर्मल है, ये रहा आपका नॉर्मल। ये बेटा लाइट आई, ये इंसिडेंट लाइट है, ये इंसिडेंट रे है। ठीक, लाइट जब आई फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ये बेंड हुई टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल के नजदीक आई, लाइट बेंड हुई टुवर्ड्स नॉर्मल। सो हम बोलेंगे दूसरा मीडियम जो है इट इज डेंसर मीडियम और पहला मीडियम जो है इट इज रेयरर मीडियम। सो क्या हुआ बेटा, जब लाइट ट्रेवल करेगी फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो इस वाले केस में क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। बेटा इतना क्लियर है? हां सर इतना क्लियर है। चलो बेटा,
दूसरा दूसरा भी पॉसिबल है। आप देखो बेटा, ये मैंने नॉर्मल बनाया, ये आपके सामने नॉर्मल है, यहां से लाइट आई, यहां से लाइट आई, ये इंसिडेंट, ए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, लेकिन इस बार ये बेंड होगी, इस बार अवे फ्रॉम नॉर्मल, इस तरह से नॉर्मल से दूर चली गई, नॉर्मल से दूर, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। दूसरे मीडियम को हम बोलेंगे रेयरर मीडियम, शाबाश, क्या बोलेंगे? रेयरर मीडियम। पहले को बोलेंगे डेंसर मीडियम। सो क्या होगा जब लाइट ट्रेवल करेगी फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। दूसरे केस में व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। इस वाले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। बेटा इतना क्लियर है? रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल। बेटा इतना क्लियर हुआ? ये बेटा बेसिक था। सो क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? ये बेंडिंग ऑफ लाइट है। जब लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ये लाइट जो है स्पीड इसकी चेंज होती है, उसी स्पीड चेंज होने की वजह से लाइट जो है वो बेंड हुई, उसी बेंडिंग ऑफ लाइट का नाम क्या है? रिफ्रैक्शन। हाँ, रे जो है वो बेंड हुई टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल भी बेंड हो सकती है। ये डिपेंड करता है लाइट किस मीडियम से आई, किस मीडियम में गई। अगर रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल, अगर डेंसर टू रेयरर इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। बेटा इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ये हुआ बेटा। आप देखो बेटा, इसके बाद आपको पता ही है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एज सच तो नहीं आता है, फिर भी अगर आप जानना चाहते हो तो आप देख सकते हो बेटा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये हम किसको बोलते हैं? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आप देखो बेटा, इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नॉर्मल, शाबाश, ये तीन चीजें ऑल लाई इन सेम प्लेन, ऑल लाई इन सेम प्लेन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो बेटा, ये देखो बेटा, ये मैंने सरफेस ऑफ सेपरेशन बनाई, ये सरफेस ऑफ सेपरेशन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा, ठीक, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और ये नॉर्मल है। तीनों की तीनों जो है ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं, प्लेन इनका एक ही होगा। अब देखो बेटा क्या है दूसरा जो है बेटा, दूसरा जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम प्रोडक्ट रखेंगे, शाबाश, क्या करेंगे? प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट निकालेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शाबाश, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल इन दैट मीडियम, इन दैट मीडियम। अगर इनको प्रोडक्ट करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और साइन ऑफ एंगल इन दैट मीडियम को, अगर इनको प्रोडक्ट करेंगे, वो प्रोडक्ट जो बेटा वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें समझाइए। मैं आपको बेटा समझाऊंगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा। तो ये बेटा मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या हुआ। देखो बेटा, बेटा देखो, नजर रखो सारे, यहां पे अगर ये मीडियम नंबर 1 है, ये मीडियम नंबर 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। व्हाट इज μ1? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। दूसरा मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में μ2 लेता हूं। μ2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? दूसरे मीडियम का। तो ये क्या बोलता है? दूसरा लॉ, इसको हम सिनेल्स लॉ भी बोलते हैं, ये बोलता है प्रोडक्ट आप करो। किसको प्रोडक्ट करो? एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और साइन उसके उसमें उस मीडियम में जितना एंगल होगा। अब देखो बेटा, अब देखो बेटा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मीडियम नंबर 1 की बात आप देखो, अगर आप मीडियम नंबर 1 की बात देखोगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ1। इसमें कौन सा एंगल है? I, μ1 और I। आप बोलोगे सर, आप बोलोगे सर इसका मतलब हुआ μ1 साइन ऑफ
आई जो है ये कांस्टेंट होगा, इसका मतलब है फॉर एग्जांपल म्यू साइन ऑफ थीटा जो है, अगर ये कांस्टेंट है, शाबाश, म्यू साइन थीटा अगर क्या है कांस्टेंट, इसका मतलब हुआ म्यू 1 साइन थीटा 1 किसके बराबर, म्यू 2 साइन थीटा 2 के बराबर, इसका मतलब ये हुआ। इसी तरह से ये जो ला मैंने बना, ये जो डायग्राम मैंने बनाई, इस डायग्राम को आप यही वाला ला यूज करो, आप बोलोगे सर म्यू 1 है, इसमें एंगल है आई, म्यू 2 है, इसमें एंगल है आर, आप बोलोगे म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन ऑफ आर। यह आप बोल सकते हो बेटा। दूसरी स्टेटमेंट जो होती है, जो आप 9th क्लास लेवल पे आप देखते हो, वो डिफरेंट स्टेटमेंट आप देखते हो बेटा, आप बोलते हो उस टाइम आप बोलते हो द रेशियो ऑफ म्यू इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। वो बेटा एक पर्टिकुलर केस है, वो बेटा एक पर्टिकुलर केस है जो आप क्लास 9th में लिखते हो। क्या है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नॉर्मल, सारे के सारे एक ही प्लेन में है। प्रोडक्ट हम करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और साइन ऑफ, इसमें कितना एंगल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, साइन ऑफ आई, और दूसरे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2, इसमें एंगल आर, म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन ऑफ आर। ठीक है बेटा, ये इतना क्लियर हुआ, ये बेटा रिफ्रैक्शन था। अब बेटा मसला है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, राइट? अच्छा, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? आप देखो बेटा, अभी मैंने बोला व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, व्हाट हैपन्स बेटा, इसकी स्पीड जो है वो चेंज होती है बेटा, इसकी स्पीड जो है वो चेंज होती है। आप नजर रखो बेटा, ये मैंने, आप मानो ये मैंने एक मीडियम लिया, गिलास मीडियम लिया, ये बेटा गिलास का मीडियम है, ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। यहां लाइट आई, यहां से लाइट आई, ठीक है, यहां से लाइट आई, यहां एयर है या वैक्यूम आप ले लो। अच्छा, यहां की स्पीड क्या है बेटा, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जब लाइट मीडियम में एंटर हो जाएगी, इसकी स्पीड जो है कम हो जाएगी, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। सबसे ज्यादा स्पीड वैक्यूम में होती है लाइट को, बाकी मीडियम्स में स्पीड जो है कम होगी बेटा, इसमें स्पीड जो होगी वो v होगी, क्या होगी, v होगी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू रखेंगे, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। हमें देखनी है बेटा स्पीड जो है किस फैक्टर से कम हुई। स्पीड जो है अगर पहले c थी, अब स्पीड कम हो के v बन चुकी है, किस फैक्टर से ये स्पीड कम हुई, उसी फैक्टर का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है, हम बोल सकते हैं बेटा ये रेशियो है दो स्पीड्स का। किस किस का रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे हमें एक फैक्टर मिलेगा, इसी फैक्टर का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो अगर मैं बोलूंगा बेटा व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप बोलोगे सर इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये बेटा फाइनल डिश, स्पीड, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये जो फैक्टर है इसी फैक्टर का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आप देखोगे बेटा ये सिंपली एक वैल्यू होगा, क्या होगा बेटा, सिंपली एक वैल्यू होगा, इसको कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, जब दोनों स्पीड इसको डिवाइड करेंगे इट इज अ यूनिट, इट इज ओनली अ वैल्यू, वैल्यू होगा, हाँ वैल्यू होगा बेटा। इतना क्लियर हुआ? तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन थी। चलो बेटा, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो बोर्ड एग्जाम के हवाले से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो बेटा, अब नजर रखो बेटा, ये मैंने पहले ही क्या किया, पहले ही एक सरफेस ऑफ सेपरेशन ली। ये बेटा मैंने बनाई सरफेस ऑफ सेपरेशन। ओए ओए, तो अच्छी डायग्राम नहीं बनी सर। चलो बेटा अब अच्छी बनेगी। ये बेटा, अरे हाँ बेटा बन गई। ये बेटा मैंने एक सरफेस ऑफ सेपरेशन बनाई, ये सरफेस ऑफ सेपरेशन रही बेटा, ठीक है बेटा।
ये सरफेस ऑफ सेपरेशन मैंने बनाई, ठीक है बेटे। तो अंदर से मैंने लिया, आप मानो ये डेंसर मीडियम है, अंदर से ये मैंने डेंसर मीडियम लिया अंदर से, होय होय, ये मैंने डेंसर मीडियम बनाया, ठीक है बेटा। और बाहर से जो है दैट इज रेयरर मीडियम, अंदर से कौन सा मीडियम है, अंदर से जो है दैट इज डेंसर मीडियम, अंदर से जो है दैट इज डेंसर मीडियम, ठीक है। और बाहर से जो है दैट इज रेयरर मीडियम, डेंसर और रेयरर मीडियम। तो यहां पे मैं डेंसर मीडियम में, अच्छे से समझना बेटा, डेंसर मीडियम में मैं रखूंगा सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट हमने रखा, कहां पे रखा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, ठीक है बेटा। सोर्स ऑफ लाइट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज स्टार्ट होगी, सो एक एक करके हम देखेंगे किस रे को क्या हो जाएगा बेटा। चलो बेटा, अब आप नजर रखो बेटा, अच्छे से समझा। देखो बेटा, ये रे ऑफ लाइट जो है, पहली वाली रे ऑफ लाइट, ये सीधे निकलेगी विदाउट एनी डिविएशन। ये रे ऑफ लाइट नॉर्मली स्ट्राइक करती है सरफेस को और सीधे ही विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, विदाउट एनी बेंडिंग जो है वो पास हो जाएगी। आप बोलोगे सर ये क्यों स्ट्रेट निकलेगी, क्योंकि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है बेटा जीरो है, इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा। अब बोलोगे सर कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, हमें तो 90 लगता है। नहीं बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, लेकिन नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में, सो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो जीरो के बराबर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो, रे जो है दैट विल पास अनडिविएटेड, ये वाली रे जो है अनडिविएटेड पास होगी। बेटा इतना क्लियर है बेटा। सो पहली रे जो है दैट विल पास अनडिविएटेड। अब देखो बेटा, अब नजर रखो, अब नजर रखो, अब दूसरी रे ऑफ लाइट यहां पे स्ट्राइक करेगी। इसने यहां पे स्ट्राइक किया, हाँ सर इसने यहां पे स्ट्राइक किया। लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम विच मीडियम टू विच मीडियम, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर, अंदर से डेंसर मीडियम, बाहर से रेयरर मीडियम। सो लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, व्हाट विल हैपन, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। ये रही बेटा बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, आपको पता है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, अवे, रेयरर टू डेंसर, टुवर्ड्स। दूसरी रे ऑफ लाइट होगी बेटा, दूसरी रे ऑफ लाइट यहां पे स्ट्राइक करेगी, यहां पे स्ट्राइक करेगी। अब देखो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ चुका है, हाँ सर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, तो यहां पे मैं अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा, ये है नॉर्मल नंबर 1, ये है नॉर्मल नंबर 2, चलो यहां पे मैं बनाऊंगा नॉर्मल नंबर 3, नॉर्मल नंबर 4, 3-4 नॉर्मल्स पे बना के रखूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए। सो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर, ये रहा बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये रहा बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप देखो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा है क्योंकि लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, चलो यहां पे ये पॉइंट ए था बेटा, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट नंबर बी है। पॉइंट बी पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, पॉइंट बी पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ज्यादा है पॉइंट ए के एंगल ऑफ इंसिडेंस से। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया, ऑब्वियसली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फिर से बढ़ जाएगा, इस तरह से बढ़ गया। चलो बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बढ़ चुका है। सो जितना जितना हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे, जितना जितना हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उतना उतना बढ़ जाएगा। ए के पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो थोड़ा ज्यादा ही था इंसिडेंस से, लेकिन एंगल बी के पास जो रिफ्रैक्शन, पॉइंट बी के पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ए से बहुत ज्यादा है। जितना हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, मैं फिर से अगर यहां लेजर लाइट यूज करूंगा वो ज्यादा बेटर है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। चलो बेटा ये मैंने लेजर लाइट उठाई,
आप नजर रख सकते हो, ये बेटा ये और ये, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस था, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और पॉइंट बी के पास भी, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्या पॉइंट ए और पॉइंट बी के पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या वो दोनों बराबर है बेटा? आपको क्वेश्चन समझ आया मैं क्या बोलना चाहता हूं? पॉइंट ए के पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन और पॉइंट बी के पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, पॉइंट ए के पास और पॉइंट बी के पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस में फर्क है। पॉइंट ए के पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, पॉइंट बी के पास एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज्यादा होगा, यह मैं कहना चाहता हूं। सो जितना जितना हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। फाइनली एक स्टेज आएगी बेटा, क्या आएगी बेटा? एक स्टेज आएगी, उस स्टेज पे क्या होगा? तो क्या होगा बेटा? एक स्टेज आएगी, उस स्टेज पे एंगल ऑफ इंसिडेंस तो होगा ही एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ के 90 डिग्री पे पहुंचा होगा। सर आप दिखाइए, हमें ऐसे समझ ही नहीं आता है। नजर रखो बेटा, मैं दिखाऊंगा। ये रहा बेटा, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। हां सर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना बढ़ाते थे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता था, लेकिन अब ये बढ़ के 90 डिग्री पहुंचा है। ये रहा बेटा 90 डिग्री, ये है बेटा 90 डिग्री, ये रहा बेटा 90 डिग्री, ये रहा बेटा 90 डिग्री बन चुका है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बढ़ के 90 डिग्री पहुंचा है। इस वाले एंगल का नाम क्या है बेटा? इसका नाम है क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा एंगल है? ये डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैं ऐसी लिखूंगा, डेंसर मीडियम में वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 90 डिग्री बनता है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। यहां पे हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टेड रे ग्रेजेस द सरफेस भी बोल देंगे, ग्रेजेस द सरफेस, रिफ्रैक्टेड रे ग्रेजेस द सरफेस। इसका मतलब है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 90 डिग्री आया है। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर भी बढ़ाएंगे और ज्यादा बढ़ाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। अब मैंने फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस, अच्छी डायग्राम नहीं बनी सर, सर अच्छी डायग्राम बनाइए सर, ये आप क्या बना रही है? चलो बेटा मैं अच्छी डायग्राम बनाता हूं। चलो बेटा यहां से लेकर यहां तक ये है। अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ाया है। अब रिफ्रैक्टेड रे जो है, रिफ्रैक्टेड रे जो है, रिफ्रैक्टेड रे जो है बेटा वो अब जो वो अपने ही मीडियम में इस तरह से वापस आएगी, इस तरह से वापस आएगी। रिफ्रैक्टेड रे जो है अपने ही मीडियम में वापस आई। इसी रिफ्रैक्टेड रे का अपने मीडियम में वापस आना कहलाता है, क्या कहलाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये रहा बेटा टोटल। सो क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? क्या है बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा बढ़ गया, सो रे सफर करेगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, फिर से समझाऊंगा। पहली वाली रे जो है स्ट्रेट निकली विदाउट एनी डिविएशन, फिर जितना जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने बढ़ाया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया, और फाइनली एक स्टेज आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज। उस स्टेज पे क्या होता है बेटा? उस स्टेज पे क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बनता है। रिफ्रैक्टेड रे ग्रेज करती है सरफेस को, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर हमने फिर से बढ़ाया एंगल ऑफ इंसिडेंस, रे ऑफ लाइट वापस अपने मीडियम में आएगी। उसी प्रोसेस का नाम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। अगर अब मैं आपको बोलूं बेटा जरा डिफाइन करो बोर्ड एग्जाम के लिए क्या होता है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आप क्या बोलोगे? सर ये फिनोमिना है, फिनोमिना इन विच रे
ऑफ लाइट वाइल ट्रेवलिंग, हाँ कहां से ट्रेवल करती थी, वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम denser to rarer medium, denser to rarer medium, reflects back into denser medium from the surface of separation, from the surface of separation. और बहुत सारी डेफिनेशंस बहुत सारी बुक्स पे लिखी है, ऐसा फिनोमेना जिसमें लाइट ट्रेवल करती थी फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, लेकिन जब ये सरफेस ऑफ सेपरेशन के पास पहुंची, लाइट जो है वापस रिफ्लेक्ट होके वापस अपने ही मीडियम में आई। उसी फिनोमेना का नाम हमने क्या रखा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, मैंने रखा था इसको क्वेश्चंस में, अगर आप देखोगे यहां पे मैंने रखा था एंड डिफाइन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल भी बेटा डिफाइन करो, क्रिटिकल एंगल। अच्छा क्या है ये क्रिटिकल एंगल बेटा, चलो यहां पे डिफाइन करेंगे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल जरा ये कौन सा एंगल है, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन विच मीडियम, इन डेंसर मीडियम, इन डेंसर मीडियम, ठीक है, इन डेंसर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम बिकम्स 90 डिग्री, या आप बोल सकते हो रिफ्रैक्टेड रे grazes the surface, refracted ray grazes the surface। ठीक है बेटा, तो क्या होता है क्रिटिकल एंगल, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 90 डिग्री बनता है, या रिफ्रैक्टेड रे ग्रेज करती है सरफेस को, ये क्रिटिकल एंगल है। और इसकी इक्वेशन भी हमें निकालनी है बेटा, बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है इसकी इक्वेशन। चलो बेटा मैं यहां पे दूसरा पेज एंटर करता हूं, आप देखो बेटा क्या होता है, आप देखो बेटा क्या होता है, ये देखो बेटा ये है सरफेस ऑफ सेपरेशन। ये मैंने बेटा, अब मुझे दो रेज लेनी है, एक लेनी है इंसिडेंट रे, दूसरी लेनी है रिफ्रैक्टेड रे। ये रे रही बेटा आपके सामने जो है, ये रे जो है, ये रे जो है यहां से यहां तक, ये रही इंसिडेंट रे, ठीक है बेटा। यहां पे मैं ये बेटा मैंने नॉर्मल बनाया, ये नॉर्मल मैंने बनाया, ये बेटा मैंने नॉर्मल बनाया। अब नजर रखो बेटा, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस के टाइम होता क्या है, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस के टाइम, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस के टाइम रिफ्रैक्टेड रे जो है वो ग्रेज करती है इस तरह से सरफेस को। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो बेटा मैं दूसरा कलर यूज करूंगा, कोई इशू नहीं, ब्लू कलर में यूज करूंगा। ये है बेटा रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे जो है ये ग्रेज करेगी सरफेस को। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम जो है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम जो है दैट इज क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का नाम जो है दैट इज 90 डिग्री। ये क्रिटिकल कंडीशन मैंने बनाई ताकि मैं डेराइवेशन निकालूं। चलो अंदर कौन सा मीडियम था बेटा, ये डेंसर था, बाहर कौन सा मीडियम था, रेयरर मीडियम, ठीक है। अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू रखेंगे, चलो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम अगर एयर मानेंगे तो राउंड अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 के बराबर होगा। ठीक है बेटा, ये क्लियर है, ये क्लियर है। चलो बेटा जरा स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है, अभी तो मैंने आपको बोला
क्या बोलता है सिनेलस लॉ? म्यू 1 साइन थीटा 1 इक्वल टू म्यू 2 साइन ऑफ थीटा 2। इसी लॉ का नाम क्या है? सिनेलस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जरा बेटा अपना अपना मल्टीप्लाई करना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू है। चलो बेटा मैं कलर दूसरा यूज करूंगा। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसके बराबर है बेटा? किसके बराबर है? म्यू के बराबर। देखो बेटा यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू है और यहां का एंगल है आईसी, म्यू और आईसी। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 और 90, म्यू आईसी 190। चलो बेटा आप लिखोगे बेटा म्यू साइन ऑफ आईसी, ठीक है, 1 साइन ऑफ 90। म्यू साइन आईसी 1 साइन 90। साइन 90 कितना हुआ? 1 के बराबर। आज लिखोगे बेटा म्यू साइन ऑफ आईसी वो 1 के बराबर है, सो आपको आएगा साइन ऑफ आईसी वो आएगा 1 बाई म्यू और आईसी आपको आएगा बेटा साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई म्यू। ये रहा बेटा क्रिटिकल एंगल जो है इसकी इक्वेशन। ठीक है, मैं यहां पे रखूंगा नाम पॉइंट नंबर ए, मैं बोलूंगा यूजिंग सिनेलस लॉ, सिनेलस लॉ एट ए। ठीक है बेटा, तो अगर आपको क्वेश्चन में आएगा डिफाइन क्रिटिकल एंगल और इसकी डेरिवेशन निकालो, आप इस तरह से बोलोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयरर मीडियम में 90 के बराबर बनता है, उस एंगल का नाम है क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस और उसकी इक्वेशन जो है क्रिटिकल एंगल किसके बराबर है? साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई म्यू के बराबर। ठीक है बेटा, ये बेटा अब ये जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पुराने सिलेबस में इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस थी, लेकिन नए सिलेबस में एक ही एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन जो है वो है ऑप्टिकल फाइबर। क्या है बेटा? ऑप्टिकल फाइबर। चलो बेटा पहले मैं समझाऊंगा आपको, फिर डायग्राम से आपको दिखाऊंगा बेटा। चलो बेटा ये देखो बेटा, ऑप्टिकल फाइबर जो है, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज होती है यह ऑप्टिकल फाइबर। जब हमें सिग्नल को ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इफेक्टिव मैनर में, उसके लिए जो है ऑप्टिकल फाइबर काम आती है। ट्रांसफर सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये जो है बेटा ऑप्टिकल फाइबर, इट इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप देख सकते हो बेटा ये ऑप्टिकल फाइबर जो है ये काम कैसी करती है, आप नजर रखो बेटा। चलो बेटा ये मैंने बनाया ऑप्टिकल फाइबर। ये है बेटा। अब लोग सर ये क्या बनाया, ये कुछ डब्बे दो बनाए। चलो बेटा आप नजर रखो मैंने क्या बनाया। ठीक है बेटा, ये ऑप्टिकल फाइबर जो है इसमें दो मटेरियल्स होते हैं। जिस तरह से घर में आपने केबल वायर देखी होगी, केबल वायर उसमें अंदर से होता है वो व्हाइट कलर का होता है अंदर से, और बाहर से होता है ब्लैक कलर का। अंदर से व्हाइट कलर का वो होता है प्लास्टिक शीट और बाहर से होता है ब्लैक कलर का। ऐसा ही होता है ऑप्टिकल फाइबर। अंदर का जो मटेरियल है दैट इज कॉल्ड एज कोर। क्या नाम है बेटा? अंदर के मटेरियल को कोर बोलते हैं और बाहर के मटेरियल को क्या बोलते हैं? क्लैडिंग। ठीक है बेटा, अंदर के मटेरियल को हम कोर बोलते हैं, बाहर के मटेरियल को हम क्लैडिंग बोलते हैं। कोर जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मानो लेटेस्ट से इट इज μ1 और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मानो इट इज μ2 और आप मानो μ1 जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है μ2 से।
कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है क्लैडिंग से। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है कोर जो है, इसका मतलब है कोर जो है इट इज डेंसर और क्लैडिंग जो है इट इज रेयरर। कोर है डेंसर, क्लैडिंग है रेयरर। बेटा इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? ठीक है बेटा, इतना क्लियर हुआ। चलो बेटा, ये रहा बेटा, मैंने एक्सीस बनाई। चलो बेटा, मैं एक्सीस फिर से बनाऊंगा एक बारी। ये मैंने बेटा एक्सीस ऑफ पाइप बनाई, ठीक है, ये एक्सीस ऑफ पाइप। आप देखो बेटा होगा क्या, अच्छे से समझना बेटा। ये मैंने यहां से रे ऑफ लाइट आई। चलो ब्लू से नहीं, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन अवॉइड हो जाए। चलो बेटा, यहां से इस तरह से रे ऑफ लाइट आई। बाहर तो एयर है, बाहर कौन सा मीडियम है? बाहर ना, बाहर बाहर है रेयरर मीडियम, बाहर का मीडियम है रेयरर, और अंदर है डेंसर मीडियम। लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है? लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। चलो बेटा, इस वाले पॉइंट पे लाइट इज ट्रेवलिंग, बाहर रेयरर है, अंदर डेंसर है, सो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, अब इस तरह से अंदर अब देखो बेटा अंदर क्या हो जाएगा। अब अंदर से समझो बेटा क्या हो जाएगा। अंदर का मीडियम क्या है? कोर। बाहर का मीडियम क्या है? क्लैडिंग। लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम इनसाइड पाइप। चलो मैं यहां पे लिखूंगा बेटा इनसाइड पाइप, ठीक है, इनसाइड पाइप। इनसाइड पाइप लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम कोर टू क्लैडिंग। शाबाश। इनसाइड पाइप लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर? शाबाश। इनसाइड पाइप, इनसाइड पाइप में लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम कोर टू क्लैडिंग। लाइट जो है इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम कोर टू क्लैडिंग। कोर मतलब हुआ डेंसर, क्लैडिंग मतलब हुआ रेयरर मीडियम। So inside pipe light is traveling from core to cladding. Core means denser, cladding means rarer. So when light travels from denser medium to rarer medium, और ये वाला एंगल है, यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है बेटा, कर्वेचर ऐसा होता है, पाइप का कर्वेचर ऐसा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इट इज ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो इस वाले पॉइंट पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर लाइट वापस आएगी, इस वाले पॉइंट पे फिर से वापस आएगी, इस वाले पॉइंट पे फिर से वापस, लाइट यहां से जाएगी। फिर से बेटा एक बारी फिर से सर समझाइए। कोई बात नहीं बेटा, मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं। देखो बेटा यहां से लाइट आई, बाहर से लाइट आई, सो बाहर से एयर है, अंदर डेंसर मीडियम है। लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सो आराम से रिफ्रैक्ट हो जाएगी, आराम से रिफ्रैक्ट हो जाएगी, आराम से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन अंदर से, अंदर कोर, बाहर क्लैडिंग, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम कोर टू क्लैडिंग, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम कोर टू क्लैडिंग, कोर डेंसर, क्लैडिंग रेयरर। सो एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई, लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम कोर टू क्लैडिंग, एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई। दूसरी कंडीशन क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की? एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सो जिस पॉइंट पे भी लाइट से ट्राई करेगी, सिग्नल से ट्राई करेगी, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा। तो उससे क्या होगा? लाइट जो है बाहर नहीं जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। सो ये इसकी डायग्राम भी मैं बनाऊंगा, इसकी एनिमेटेड डायग्राम। चलो बेटा आप देखो, यहां मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से। देखो बेटा बाहर से जो है लाइट एंटरिंग द फाइबर, एंगुलर रेंज, चलो छोड़ो ये एंगुलर रेंज, यहां से बेटा लाइट आई, यहां से बेटा लाइट आई। जरा इस वाले पॉइंट पे क्या होगा? इस वाले पॉइंट पे क्या TIR हो सकता है? आप बोलोगे नो सर, इसमें कोई TIR नहीं होगा, क्योंकि बाहर एयर है, अंदर कोर है। लाइट आती है हवा से कोर में, बाहर से रेयरर, कोर डेंसर, ठीक है। सो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू कोर, सो लाइट इस तरह से एंटर हुई।
अंदर से ये कोर है, लिखा है बेटा ये कोर है अंदर से, और बाहर जो है ये क्लैडिंग है। लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम कोर टू क्लैडिंग, और जो भी एंगल होगा जहां पे भी ये स्ट्राइक करेगा, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है दैट इज ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, सो लाइट जो है इट विल सफर TIR। लिखा है बेटा हायर इंडेक्स कोर, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और लोअर इंडेक्स क्लैडिंग, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। हर किसी पॉइंट पे क्या होता है बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट बाहर आएगी, दूसरे साइड से सिग्नल आएगी, दूसरे साइड से सिग्नल एक साइड से एंटर कराई, दूसरे साइड से सिग्नल आएगी, तो ये सिग्नल जो है वो ट्रांसफर हुई। ये आप देख सकते हो बेटा, इतना क्लियर हुआ। तो ये था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस, बेटा ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम में इसकी डेरिवेशंस नहीं आती है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है, वो आपको याद रखना है। From very good, rarer to denser medium, फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एक रिफ्रैक्शन होती है। आप देखो बेटा रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम का रिजल्ट देखो बेटा, अगर बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और यहां पे ऑब्जेक्ट है u पे, यहां पे इमेज बन, ये ऑब्जेक्ट है, यहां पे इमेज बन जाएगी v पे, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है r है। आपको सिर्फ रिजल्ट देखना है। रिफ्रैक्शन इज टेकिंग फ्रॉम बाहर का मीडियम रेयरर, अंदर का मीडियम डेंसर। रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। जब रिफ्रैक्शन हो जाएगी रेयरर से डेंसर मीडियम में, उसका रिजल्ट आपको याद रखना है μ1/-u प्लस μ2 डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। हालांकि इसकी डेरिवेशंस भी है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसा सच ये डेरिवेशंस नहीं आती है, सो ज़्यादा टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है इस पर। सो when refraction takes place from rarer medium to denser, refraction takes place, हाँ बेटा कहाँ से कहाँ, rarer से denser की ओर, तो रिजल्ट क्या आएगा μ1/-u μ2/v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। इतना क्लियर है बेटा? ठीक है, μ1 है रेयरर का डेंसर, रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 है डेंसर का। अब बेटा दूसरा मसला, होय होय, चलो बेटा, अब रिफ्रैक्शन अगर होगी फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, अगर रिफ्रैक्शन होगी फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, रिफ्रैक्शन अगर होगी फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, अब लोग सर कहां से कहां, डेंसर टू रेयरर मीडियम, μ2 ये हुआ μ1, यहां पे ऑब्जेक्ट होगा और यहां पे इमेज, ऑब्जेक्ट u इमेज v। चलो बेटा, तो इसका रिजल्ट जो है, इसका रिजल्ट आपको याद रखना है μ2/-u, μ2/-u प्लस μ1/v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई r। ये बेटा रिजल्ट है, ये है बेटा रिजल्ट। उसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट डिफरेंट है बेटा, ये सेम नहीं है। देखो μ1/-u, μ1/-u प्लस μ2/v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। दूसरे का रिजल्ट μ2/-u, यहां पे क्या था μ1/-u, यहां पे है μ2/-u प्लस μ1/v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। ये एक कॉन्सेप्ट हुआ बेटा, ये आपको याद रखने हैं ये दो रिजल्ट्स, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर का एक रिजल्ट, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर का एक और रिजल्ट। और एक और कॉन्सेप्ट आपको समझना है मल्टीपल रिफ्रैक्शंस का, मल्टीपल रिफ्रैक्शंस का। लेट अस सपोज, ये सिर्फ याद रखना है बेटा, ये बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है, ये लेंस मेकर फॉर्मूला की डेरिवेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। मल्टीपल रिफ्रैक्शन, अब सर ये मल्टीपल रिफ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो बेटा, अगर दो सरफेसेस होंगी, आप मानो ये दो सरफेसेस, ये सरफेस नंबर 1, ये सरफेस नंबर 2, ठीक है। चलो बेटा, यहां से लाइट आई, सरफेस नंबर 1 के पास रिफ्रैक्ट हुई, ठीक है। सरफेस, ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था। चलो लेट अस सपोज यहां पे इमेज I1 बन गया, यहां पे इमेज I1 बन गया। जो इमेज सरफेस नंबर 1 ने फॉर्म की, जो इमेज सरफेस नंबर 1 ने फॉर्म की, वो इमेज जो
फिर से रखो, जो इमेज सरफेस नंबर 1 ने फॉर्म की, दैट इमेज बिकम्स ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस नंबर 2। ये जो सरफेस नंबर 2 है, पहली वाली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये फाइनल इमेज जो है I2 जो है वो बनाएगी। सो इमेज फॉर्म्ड बाय वन सरफेस बिकम्स ऑब्जेक्ट फॉर अनदर सरफेस। ये 2-3 कॉन्सेप्ट जो है आपको रिमेंबर करने हैं। अगर दो सरफेसेस में रिफ्रैक्शन हो जाए, इमेज फॉर्म्ड बाय वन सरफेस बिकम्स ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस बेटा। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट आप याद रखो। अब हम आएंगे लेंस मेकर फॉर्मूला की डिराइवेशन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है पूछा जाता है बेटा। ठीक है बेटा, तो ये रही बेटा आपके सामने लेंस मेकर फॉर्मूला जो है, इसकी डायग्राम आप समझो अच्छे से, फिर डेरिवेशन के 2 ही स्टेप्स आएंगे बेटा। चलो बेटा देखो बेटा, ये है ऑब्जेक्ट यहां पे ए के पास। फिर से एक बारी फिर से मैं लेजर लाइट यूज करता हूं ताकि आपको अच्छे से ये समझ आए ये क्या मसला है, और मैं ब्लू यूज करूंगा। ठीक है, लेजर लाइट और ब्लू। चलो ये है बेटा, यहां पे है ऑब्जेक्ट, ए के पास है ऑब्जेक्ट विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ यू। ए के पास है ऑब्जेक्ट विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ यू। ये है सरफेस नंबर 1। ठीक है, ये है सरफेस नंबर 1 जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 के बराबर। लिखा है बेटा R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। यहां से रे ऑफ लाइट उठी, शाबाश, यहां से क्या उठी, रे ऑफ लाइट। इस तरह से रे ऑफ लाइट, यहां से इस तरह से रे ऑफ लाइट उठी, यहां से इस तरह से रे ऑफ लाइट उठी। इस वाले पॉइंट पे जरा क्या होता है, रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। बाहर का मीडियम रेयरर, अंदर का मीडियम डेंसर। रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ठीक है, ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, आई बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। सो ये रे ऑफ लाइट जो है, ये जो सरफेस नंबर 1 पे रिफ्रैक्शन हुई, इसकी इमेज बनती सी के पास, इसकी इमेज बनती सी के पास। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि दूसरी रिफ्रैक्शन होगी सरफेस नंबर 2 के पास। रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम मीडियम। यहां पे फाइनल इमेज बन जाएगी। फिर से एक बार बेटा अच्छे से समझो, अच्छे से समझो। ये है ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट है ए। यहां से रे ऑफ लाइट उठी, रे ऑफ लाइट उठी फ्रॉम बाहर का मीडियम रेयरर, अंदर का मीडियम डेंसर, रेयरर टू डेंसर मीडियम। सो रे बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। ये इमेज बनाती सी के पास, सी के पास इमेज बनती। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि दूसरी रिफ्रैक्शन होगी ये सरफेस जिसका रेडियस है R2। इस सरफेस के पास दूसरी रिफ्रैक्शन होगी, दूसरी रिफ्रैक्शन जो है यहां पे फाइनल इमेज बन जाएगी। सो हमें 2 रिफ्रैक्शन हुई, रिफ्रैक्शन एट सरफेस नंबर 1 एंड रिफ्रैक्शन एट सरफेस नंबर 2। ये जो सरफेस नंबर 1 है बेटा, ये कौन सी रिफ्रैक्शन है, बाहर रेयरर, अंदर डेंसर। इट इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। इसका ऑब्जेक्ट कहां, ए है इसका ऑब्जेक्ट, और सरफेस नंबर 1 की इमेज जो है वो सी के पास है, बी के पास नहीं। बी के पास दूसरी सरफेस की इमेज है। मैं सिर्फ सरफेस नंबर 1 की बात कर रहा हूं। यह है बेटा सरफेस नंबर 1, ये सरफेस नंबर 1 की बात मैं कर रहा हूं। ये इसका ऑब्जेक्ट और ये इसकी इमेज, ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज, और रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। पहले ये सॉल्व करेंगे बेटा। चलो हाँ सर, अब थोड़ा बहुत समझ आया। चलो बेटा, एट सरफेस नंबर 1, ठीक है, एट सरफेस 1। जरा सरफेस 1 का नाम, चलो सरफेस 1 रखेंगे नाम। रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम, कहां से कहां है, रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम विच मीडियम टू विच मीडियम, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। यही है ना, रिफ्रैक्शन है रेयरर टू डेंसर। ये मैं बनाऊंगा, ये सिर्फ सरफेस नंबर 1 है।
ठीक है बेटा, ये है ऑब्जेक्ट O एट डिस्टेंस ऑफ U। यहां से रे ऑफ लाइट उठी और यहां पे इमेज बनी। ये इमेज जो बनी इट वाज एट अ डिस्टेंस ऑफ V1। फिर से आप देखो बेटा, ये देखो, ये है V1 के पास इमेज, PC जो है PC, ये है इमेज। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है किसके बराबर है, ये किसके बराबर है रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है दैट इज R1। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। बोलो बेटा, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर की फॉर्मूला इट इज, आपको पता है, μ1 डिवाइडेड बाय माइनस u, μ1 डिवाइडेड बाय माइनस u प्लस μ2 डिवाइडेड बाय v प्लस μ2, लेकिन v के बदले क्या आएगा, v1। वही फॉर्मूला मैंने यूज किया। बोलोगे सर ये कौन सी फॉर्मूला है, ये वाली फॉर्मूला है बेटा, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर वाली फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं जो आपके सामने है, यही फॉर v के बदले लेकिन v1 लिखना है। इज इक्वल टू बेटा क्या है, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r1। ये है बेटा इक्वेशन नंबर 1। सो सरफेस नंबर 1 के पास रिफ्रैक्शन हुई फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो उसका जो डेटा और इक्वेशन है आपके सामने मैंने लिखी। ठीक है, चलो बेटा एट सरफेस नंबर 2, जरा सरफेस 2 के पास क्या हुआ, एट सरफेस 2 फिर से मैं दिखाऊंगा बेटा, कोई इशू नहीं है। ये है सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 2 के पास क्या हो रहा है, अंदर से अंदर से कौन सा मीडियम है, अंदर से है डेंसर मीडियम, बाहर से कौन सा मीडियम है, रेयरर। सो रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, डेंसर टू रेयरर रिफ्रैक्शन हो रही है, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम ये रिफ्रैक्शन हो रही है। चलो बेटा, एट सरफेस 2 रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम विच मीडियम टू विच मीडियम, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, यही हुआ, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। चलो बेटा, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। और ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट, मसला यह है कि ऑब्जेक्ट कौन है, इमेज कौन है। अभी तो मैंने मल्टीपल रिफ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट आपको बोला, इमेज फॉर्म्ड बाय 1 बिकम्स ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड। ये बेटा सरफेस नंबर 1 है, हाँ सर ये सरफेस नंबर 1 है, ये सरफेस नंबर 1 है, ये सरफेस नंबर 1, ये रही सर, इसने इमेज की फॉर्म, ये रही इसकी इमेज, ये है इमेज। ये इमेज जो सरफेस नंबर 1 ने बनाई इट विल बिकम ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस नंबर 2। सरफेस नंबर 2 जो है, सरफेस नंबर 2, इसके लिए वो पहली वाली इमेज ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। हाँ सर अब समझ आया, आपने क्यों सिखाया था हमें मल्टीपल रिफ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट, अब हमें समझ आया। जो V1 था बेटा, V1 जो इमेज नंबर 1 थी I1, दैट विल बिकम ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस नंबर 2, ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस 2। और फाइनल इमेज जो है ये I है एट अ डिस्टेंस ऑफ V, ये I है एट अ डिस्टेंस ऑफ V। सो कौन है ऑब्जेक्ट और कौन है इमेज, ऑब्जेक्ट जो है बेटा, ऑब्जेक्ट जो है वो V1 है, इमेज जो है, इमेज दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ V। और रिफ्रैक्शन कहां से कहां हो रही है, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। बोलो बेटा डेंसर टू रेयरर की फॉर्मूला आपको पता है, इट इज μ2 बाई माइनस यू प्लस μ1 डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई r2। यही आप बोलोगे सर ये कौन सी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ये वाली फॉर्मूला बेटा, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो है ये इस टाइम v1 है, इमेज डिस्टेंस तो v ही है। सो हमारे पास दो इक्वेशंस आई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे, आंसर आएगा। बोलो बेटा इक्वेशन नंबर 1, μ1 डिवाइडेड बाई माइनस यू प्लस μ2 डिवाइडेड बाई v, यही आया, प्लस फिर से प्लस μ2 बाई v1 है, सॉरी μ2 बाई v1 है पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में है μ2 बाई माइनस v1, μ2 बाई माइनस v1। हाँ सर
और है म्यू 1 बाई वी प्लस म्यू 1 डिवाइडेड बाई वी आएगा। अच्छा, पहली इक्वेशन में राइट साइड म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई R1। चलो बेटा, म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस म्यू 1 माइनस म्यू 2 डिवाइडेड बाई R2। ठीक है बेटा, इतना समझ आया, ये इसके साथ गया। ठीक है बेटा, म्यू 1 कॉमन निकलेगा दोनों को, आपको आएगा बेटा 1 बाई माइनस यू प्लस 1 बाई वी। ठीक है, राइट साइड से आप देखो, इट इज म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाई R1 माइनस म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई R2। मैंने इन दोनों को ऊपर माइनस कॉमन निकाला दूसरी इक्वेशन, इसलिए मैंने म्यू 2 आगे रखा, म्यू 1 पीछे, ताकि इनमें कॉमन आए। चलो बेटा, म्यू 1 आएगा यहां से, राइट साइड से आएगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। अच्छा, राइट साइड से कॉमन आएगा म्यू 2 माइनस म्यू 1 और ब्रैकेट में आएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है बेटा। अच्छा, इस म्यू 1 को डिवाइड करेंगे, आपको आएगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। यहाँ से आपको आएगा बेटा म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाई म्यू 1, यही तो है आंसर। और ब्रैकेट में आएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, यही है ना आंसर, यही तो है। चलो बेटा, आप फाइनली आया 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1 माइनस 1, ब्रैकेट में आएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है। हाँ, थिन लेंस फॉर्मूला जो है बेटा, थिन लेंस फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला क्या बोलती है बेटा, 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। सो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू है, इसके बदले हम 1 बाई एफ लिख सकते हैं। आपको आएगा म्यू 2 1 हम लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। अगर ऐसे नहीं लिखोगे तो अपना ही लिखो, ये है ना, ये म्यू 2 बाई म्यू 1, इसके बदले मैंने ये लिखा। अगर नहीं लिखोगे अपना ही म्यू 2 बाई म्यू 1 रखो, कोई इशू नहीं है, माइनस 1। ठीक है बेटा, फिर ब्रैकेट में आएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये रहा बेटा आपका जो है ये रिजल्ट। इसी को हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। सो क्या है फाइनल लेंस मेकर फॉर्मूला, 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू 2 1 माइनस 1। ठीक है बेटा, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। इसी फॉर्मूला को नाम हमने दिया है लेंस मेकर्स फॉर्मूला।